जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़ी हुई है। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी हो चुका है। उसके बारे में डिटेल वीडियो आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी आप हमारे चैनल पे जाकर के लेटेस्ट वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, साथ में असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन और कुछ और स्टाफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अभी आ रही है। इसके बारे में आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे सिर्फ सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसे आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा निकाला गया है, CN 7/2024। ये 7वां एडवर्टीजमेंट है 2024 का, जिसमें आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 7 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। चलिए तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और मेनली हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जितने भी पोस्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका वो एग्जाम पैटर्न। देखिए, एग्जाम जो आपका होगा वो सीबीटी नेचर का होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इस सीबीटी में आपको अपीयर होना है और इसके बेसिस ये आपके मेरिट पे भी असर डालेगा। यहाँ पर आपकी जो मेरिट तैयार होनी है उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो देखिए इसके बारे में, एग्जाम में जो आपके प्रश्न आएंगे, सीबीटी 1 जो आपका होगा वो किस प्रकार से होगा। एक ही पेपर है, सिंगल एक पेपर है आपका सीबीटी। इस सिंगल सीबीटी पेपर में आपका 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, जिसमें कुल मिलाकर के 1.5 घंटे का समय आपको है और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के 120 मिनट का समय, यानी 2 घंटे का उनको समय मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे उसको देखिए एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इस प्रकार आने वाले हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चन आपके आएंगे प्रोफेशनल एबिलिटी से। अब ये प्रोफेशनल एबिलिटी क्या है, इसके बारे में आपका हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो यूजुअली आपके केवीएस और एनवीएस या फिर DSSB के जो एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के, वैसा यहाँ पर नहीं है। इसका पैटर्न काफ़ी अलग है। प्रोफेशनल एबिलिटी यहाँ 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे वो भी हम देखते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आने 15 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न आने हैं 15 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। और जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। कुल मिला के ये हो गया आपके 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, टाइम आपके लिए रहेगा 90 मिनट्स का। और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 1/3 रहने वाली है। तो यहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न का तो समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोफेशनल एबिलिटी छोड़ करके बाकियों का सिलेबस इस प्रकार है। ठीक है, द क्वेश्चन फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी/हिंदी आर लाइकली टू इंक्लूड द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स में जो आपके प्रश्न आएंगे वो इन सभी पार्ट से आएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम होगा, आपका बोर्ड मास होगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो आपके बेसिक मैथ्स की जो होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, टॉपिक देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो उसका आपका सिलेबस यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, जिसमें एनालॉजी आएगी, आपके अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न होंगे, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से होंगे। उसके बाद देखिएगा रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, उसके बाद जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटीज़ पे होगा प्रश्न आपके। तो इस तरीके से फिर जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें आपके करंट अफेयर से प्रश्न होंगे, इंडियन ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, उसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इकोनॉमी से प्रश्न होंगे, इन्वायरमेंटल इशूज से आपके प्रश्न होंगे, और उसके बाद स्पोर्ट्स से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिलेबस है। देन आपका जनरल साइंस आने वाला है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज क्या रहेगा यहाँ पर, जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% रहेगी फॉर यूआर। इसके ऊपर आपकी जितनी भी कट ऑफ तैयार होगी तो वो आप उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, और यहाँ पर 30% है फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एंड एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं, ये और भी पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, जो आपकी मेरिट बननी है वो किस प्रकार से बननी है। तो उसके लिए देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स एज ब्रॉट एट पैरा 13.8, टीचर्स विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, पहले आपका सीबीटी होगा, जो लोग सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। ठीक है, एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी होनी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आपका सिलेक्शन रेशियो क्या रहने वाला है।
फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई या प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर्स जूनियर स्कूल के जो पीआरटी टीचर्स हैं, द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट जो कि सीबीटी होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 85:15। ठीक है, तो 85:15 के रेशियो में 85 जो आपका है ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 85% का। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब 100 मार्क्स की अगर मेरिट बननी है तो इसमें 85% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सीबीटी पेपर पे रहेगा, और 15% जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपके इस परफॉर्मेंस टेस्ट जिसमें आपका जो स्किल टेस्ट होना है या इंटरव्यू कह सकते हैं आप इसको, टीचिंग स्किल टेस्ट, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहना है। ठीक है, और म्यूजिक टीचर और टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी के लिए अलग है थोड़ा सा पैटर्न। उनके लिए आपका यहाँ पर जो रहेगा वो इसमें आपका 60% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सीबीटी का रहेगा, सीबीटी टेस्ट का। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट इनका 25 और 15% रिस्पेक्टिवली रहने वाला है। तो देखिए टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू होगा जो कि आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का होगा, लेकिन ये 150 मार्क्स जो है बाद में जाकर के नॉर्मलाइज होकर के 15% आपका ये मेरिट में ये कंट्रीब्यूट करेगा। मेन जो आपका मेजर पोर्शन है वो आपके सीबीटी एग्जाम से आपका यहाँ पर डिसाइड होना है। ठीक है, 15 से 30 मिनट के आसपास जैसा बोर्ड कमेटी डिसाइड करेगी आपका इंटरव्यू यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपका देखिए टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज, और उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मटेरियल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला कि किस प्रकार से आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट कहें आप, ये होने वाला है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी मेडिकल होगी, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाना है। एग्जाम सेंटर को लेकर के काफ़ी क्वेरी पूछ रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर आपका इसमें ऑल ओवर इंडिया पड़ता है। हालांकि फॉर्म भरते वक्त आपसे प्लेस ऑफ आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर 2 एड्रेस फिल करने होते हैं, परमानेंट एड्रेस फिल करना होता है, और एक आपको अपना टेम्प्रेरी एड्रेस यानी जो करंट एड्रेस है वो फिल करना होता है। तो वो आप जहाँ भी फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेंटर पड़ेगा। यूजुअली आपको 100 किलोमीटर्स के अंदर में रेलवे के सेंटर्स हालांकि इतने नज़दीक नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको आपके स्टेट में यहाँ पर सेंटर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपके इसके सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे, और एक बार आप जो जोन सेलेक्ट कर लेंगे वो जोन आप चेंज नहीं कर सकते। तो आरआरबी जोन जो है वो काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये वो आरआरबीज़ हैं, तो आप देख लीजिए जिस आरआरबी में वैकेंसी है उसी में अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने शुरुआत में देखे थे कि वो 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, तो उसके बारे में एक बार आप डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए ये वो प्रश्न हैं जो आपके आएंगे ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी या टीजीटी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, इनके लिए आपके जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। तो देखिए 22 से लेकर 28 आपके क्वेश्चन जो होंगे वो इस सेक्शन से होंगे, जिसमें आपके एजुकेशन है। ठीक है, मेनली, और उसके बाद आपका 13 से 18 से जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। ठीक है, इससे आपके प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए अब सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए एजुकेशन में कहाँ से, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से आपके आएंगे, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, इनसे प्रश्न होंगे आपके। उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इससे आपके प्रश्न होंगे, जिसमें सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, मीडिया एंड स्टेट एज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज से आपके प्रश्न होंगे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से प्रश्न होंगे, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। ये वो टॉपिक्स है जिनसे आपके यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, और 22 से 28 प्रश्न आपके इनसे बनने वाले हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग से भी आपके प्रश्न बनेंगे, 13 से 18 प्रश्न। ठीक है, नंबर 3 देखिए करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से आपके प्रश्न बनेंगे, 8 से 12 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रांजैक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, इन सभी से कुल मिलाकर के ये 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो इसके बारे में आपने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पीटीआई के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि जो पीटीआई टीचर्स बनेंगे उनके लिए यहाँ पर 50 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो उनका सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पीजीटी और टीजीटी का तो हमने देख लिया है। असिस्टेंट टीचर के लिए कहाँ से प्रश्न आएगा, तो इनके जो 50 प्रश्न आने हैं वो 50 प्रश्न इधर से आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपके 25 से 29 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन स्किल से 18 से 22 प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे, और कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के आपके 2 से 4 प्रश्न आपके इसमें होंगे। कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। असिस्टेंट टीचर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको भी एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। अब लैब असिस्टेंट, ग्रेड लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आई हुई है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। एक बार पीआरटी टीचर्स की भी देख लेते हैं, यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए आपके प्रश्न यहाँ पर कहाँ कहाँ से आएंगे, उसको भी एक बार देख। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर दिया गया है, अगर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बार सिलेबस एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ से। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर यानी प्राइमरी रेलवे टीचर के 18 से 20 प्रश्न आपके आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, इन सभी से प्रश्न होंगे आपके। और भी सब टॉपिक्स हैं, इनको एक बार आप देख लेंगे।
नंबर बी देखिए, जो कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे आपके प्रश्न आएंगे 18 से 20 प्रश्न आपके इससे आने वाले हैं। इसके सब टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, इसको एक द रोल ऑफ द टीचर, द रोल ऑफ द लर्नर, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स आपको मेंशन किए हुए हैं। सी देखिए, जो कि आपके 4 से 6 प्रश्न आपके आएंगे इस टॉपिक से, जो कि क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे आपके प्रश्न आएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के आपके 4 से 6 प्रश्न होंगे यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे आपके यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न होने वाले हैं। कुल मिला के ये हो गए आपके 50, तो ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो पीआरटी टीचर्स के लिए भी हमने देख लिया कि इनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इनके प्रश्न कहाँ से आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी जो पोस्ट निकले हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, आप खुद से भी एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी ये वैकेंसीज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके बारे में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर टेबल आपको दिख रहा है, जिसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार आप देख लेंगे। थैंक यू सो मच।